चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था जीके जीएस का, उसका हम लोग सेट नंबर आज 13 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक की हम लोग बात कर लेंगे, कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। दूसरी बैठक कब हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। तीसरी बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। और पहली बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरे संविधान सभा की बैठक यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही हम लोग बात कर लेंगे तीसरे बैठक जो हुआ था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वानस्पतिक उद्यान कोलकाता हो जाएगा। भारतीय वानस्पतिक उद्यान कोलकाता। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता की बात कर लेंगे, किस वर्ष लागू हुआ था 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ था 1860 में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। बोला जा रहा है रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। रक्त का शुद्धिकरण की बात कर लेंगे, वृक्क या किडनी में होता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। बोला जा रहा है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा कदम रखने वाले पहले व्यक्ति की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था। प्रश्न में है कि पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था, कहाँ पर आयोजित हुआ था। इसका सही आंसर होता है नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में प्रथम रेल सेवा कब शुरू हुई थी। भारत में प्रथम रेल सेवा की बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में हुआ था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। और वहीं हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 में। बोला जा रहा है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 9 में है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग की हम लोग बात कर लेंगे, विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र की बात कर लेंगे तो तारापुर हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की हम लोग बात कर लेंगे, कितने वर्षों का होता है 6 वर्ष का होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। बोला जा रहा है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था, तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्र पशु, ये तो सबको ये तो पता है सबको कि बाघ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ईमेल का आविष्कार किसने किया था। ईमेल का आविष्कार की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था, रे टॉमलिंसन ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेंगे, कहाँ पर आयोजित हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सूर्यमंडल मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है कि क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन वेद की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे नया कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ISI का मुख्यालय कहाँ है। ISI का मुख्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पर हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। ISI का मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। बोला जा रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात कर लेंगे, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। बोला जा रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। बोला जा रहा है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है।
तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर की मस्तिष्क की इकाई कौन सी है, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रतिक्रिया कैसे उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा की प्रतिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी की हम लोग बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, किरण बेदी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, भारत में योजना आयोग की स्थापना की बात कर लेंगे, 1950 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 29 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर का फुल फॉर्म की बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है बिहार का शोक किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। बोला जा रहा है लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। वही हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान में कितने मूल अधिकार है, कितने हैं, 6 मूल अधिकार है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर लेंगे, एंजल फॉल्स हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से, मतलब उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात किया जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, ये प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की, इसमें बोला जा रहा है हर घर जल योजना किससे जुड़ी है, हर घर जल योजना की बात कर लेंगे, पेयजल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना कब शुरू हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना की हम लोग बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ था, 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, पंचायती राज की शुरुआत की हम लोग बात कर लेंगे, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1959 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात करते हैं। बोला जा रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बोला जा रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 2024 तक पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भारत रत्न की बात कर लेते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक के जन्म की बात कर लेंगे, तलवंडी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कारगिल युद्ध कब हुआ था, कारगिल युद्ध की बात कर लेंगे, कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था, 1999 में। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। बोला जा रहा है चंद्रयान 2 किस वर्ष लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, 2019 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सुरंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, अटल टनल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस पूछा जा रहा है, तो कब हो जाएगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप की बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है, ई श्रम पोर्टल की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, श्रमिकों का डाटा से संबंधित हो जाएगा।
वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना की बात कर लेंगे, कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। बोला जा रहा है रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल की बात कर लेंगे, अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट की बात कर लेंगे, हिमालय में स्थित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय खेल की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। बोला जा रहा है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर लेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर कार्य करता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा किसका हो जाएगा? बृहस्पति का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना? तो भारत का पहला स्मार्ट शहर की बात करें, कौन बना है? भुवनेश्वर बना है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 62 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। बोला जा रहा है वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? राजीव कुमार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में नोट जारी करने वाला संस्थान कौन सा है? तो भारत में नोट जारी करने वाला संस्थान की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? नील नदी। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन की नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। बोला जा रहा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात कर लेंगे, चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? तो विंटन सर्फ को कहा जाता है, विंटन सर्फ को। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन है? परमाणु ऊर्जा विभाग की हम लोग बात कर लेंगे, किसके अधीन हो जाएगा? प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन हो जाएगा। बोला जा रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग किससे अधीन है? किसके अधीन हो जाएगा? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पर है ये? बिहार में। और बिहार के गया जिले में नालंदा विश्वविद्यालय है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात करें। बोला जा रहा है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की बात कर लेंगे, 1930 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की हम लोग बात कर लेंगे, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। बोला जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण की बात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो विंडोज हो जाएगा, विंडोज। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात कर लेंगे, कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हम लोग आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न 75 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इसमें कि चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? चंद्र ग्रहण की बात कर लेंगे, कैसे होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है? पृथ्वी। तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलते हैं।